Yes. तस्मै श्री गुरुवे गदाधर गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। So, first of all, thank you, Ms. Grace Srivastava, for giving me this opportunity to speak on chanting of the holy name. And although I'm not eligible because I don't have many realizations on the chanting of the holy name, but whatever I have heard from my seniors and superiors, so I would like to share that. So recently, I was watching one lecture, and there it was by His Grace Radhesham Prabhuji, and he was talking about absorbing oneself in the holy name of the Lord. So that lecture was very practical, the way Prabhuji told. So I would like to share some insights from that lecture. Usually, is Hindi also okay, Prabhuji? Yes, Prabhuji, it is fine. Okay, Prabhuji. So generally, what we see is that we read in the Shastras about the realizations of Acharyas. रूप गोस्वामी कहते हैं कि मेरी हजारों हजारों कान हो, हजारों हजारों टंग्स हो मेरी, जिनसे मैं इतना अमृत निकल रहा है हरिनाम से कि जो ना मतलब मैं चाहता हूँ कि हजारों कानों से उसको भी सुनूंगा ना तो भी वो मुझे कम पड़ेगा। तो जब हम इनको ऐसी रियलाइजेशंस को सुनते हैं आचार्य की, तो वी फील कि ये ना उन्होंने एग्जैजरेट करके ना बता दिया, जैसे एडवर्टीजमेंट्स होती है ना, तो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बताया है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे को तो अच्छा नहीं लगता, मैं जब हाथ घुसाता हूँ फीडबैक के अंदर तो आई फील लाइक ये कब खत्म होगा, एक माला भी पूरी नहीं होती और मैं घड़ी की तरफ देखना शुरू कर देता। तो हाउ कम आचार्य आर टेलिंग ऑल दीज थिंग्स। तो इन इट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट there is a principle called absorption in the holy name। कैसे absorb होना है किसी ना किसी कार्य में, किस तरह से absorb होना है खुद को, अपना साइकोफिजिकल नेचर को कंप्लीटली उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में absorb कर देना। एंड दिस इज वेयर वी लैक। जनरली होता क्या है, आर माइंड इज लाइक, माइंड का काम है संकल्प विकल्प, है ना। कभी हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है, कभी इस एक्टिविटी में जाता है, कभी उस एक्टिविटी में जाता है। एंड what mind do is mind eating, when we are eating it will be thinking about sleeping, and when we are sleeping it will be thinking about eating, and when we are doing some assignment it will be thinking about कि अरे मेरी हेल्थ खराब है तो मुझे अच्छा खाना चाहिए। तो we are not able to stay in the present, we are not able to live the moment, है ना। आजकल बहुत ज्यादा वो चल रहा है ना, द पावर ऑफ नाउ। तो दैट इज थिंक, हम खाने के समय सोने का सोचते हैं, सोने के समय हम असाइनमेंट का सोचते हैं, असाइनमेंट के समय हम कुछ और सोचते हैं। तो इस तरह से वी आर नॉट एबल टू लिव इन द प्रेजेंट। एंड चैंटिंग के समय भी वही होता है। तो महात्मा प्रभु का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें महात्मा प्रभु ने कैटेगराइज किया था कि कितने तरह के चैंटिंग होते हैं जो कि चैंटिंग नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से, जैसे ही सेड स्लीपिंग चैंटिंग इज देयर, टू डू लिस्ट चैंटिंग इज देयर। कोई व्यक्ति चैंटिंग कर रहा है तो दिमाग में उसके टू डू लिस्ट ही चल रही है। अच्छा अभी ये चैंटिंग हो जाएगी, 7:30 बजे तक सोना माला कर लूंगा, उसके बाद मैं ये गुरु पूजा करके भागवतम स्किप कर देंगे और उसमें क्या करेंगे, असाइनमेंट पूरा कर लूंगा एंड उसके बाद ऐसे करूंगा। तो वो पूरी चैंटिंग में ना यही प्लानिंग किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड टू डू लिस्ट चैंटिंग। एंड देन देयर इज स्लीपिंग चैंटिंग, देन देयर इज महाविष्णु चैंटिंग, समवन इज लाइक स्लीपिंग इन योग निद्रा में चला जाता है चैंटिंग करते करते, तो महाविष्णु चैंटिंग। तो ही टोल्ड मैनी थिंग्स। तो वो हमारे साथ भी कहीं ना कहीं फिनोमिना होता है एंड वी आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब आवरसेल्फ। तो इसमें इसको किस प्रकार समझा जा सकता है कि एब्जॉर्ब कैसे होना है चैंटिंग में या किसी और भी एक्टिविटी में, कैसे एब्जॉर्ब हो। तो हमें ना दिन की शुरुआत जब हम करते हैं ना, हम खुद को ऑब्जर्व कर सकते हैं ये देखते हुए कि जब मैं मंगल आरती जाता हूँ तो मंगल आरती में मैं कितना ध्यान से खुद को एब्जॉर्व कर पाता हूँ। लाइक मंगल, एक तो होता है ना चैंटिंग में हम बहाना लगा सकते हैं, चैंटिंग इतना बोरिंग चीज है ना कि नहीं होता, एक ही वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नहीं हो पाता।
कहीं माइंड कहीं तो जाएगा ना, माइंड नीड्स वैरायटी, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। हम भी कहते हैं ना प्रभु जी के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वैरायटी है, हम पर्सनलिस्ट हैं, देयर इज वैरायटी, तो वैरायटी चाहिए प्रभु, वैरायटी चाहिए। एंड बट मंगल आरती में अगर हम बात करें, मंगल आरती में मैं देर आर 8 पैराग्राफ्स इन गुरु अष्टकम एंड इट टॉक्स अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ मर्सी, है ना। जैसे पहला पैराग्राफ इट टॉक्स अबाउट कि हाउ गुरुदेव इज गिविंग मर्सी टू दोज हु आर नॉट इवन क्लोज टू कृष्णा, है ना, कि एक हिंटरलैंड में भी जाके जो बादल है वो पानी देता है, उसी प्रकार गुरुदेव देते हैं। अगले पैराग्राफ में चैतन्य महाप्रभु की मर्सी को बांट रहे हैं। अगले पैराग्राफ में आता है कि किस प्रकार गुरुदेव डीटीज की मर्सी हमें बांट रहे हैं, जो किस और चौथे पैराग्राफ में आता है किस प्रकार प्रसाद की मर्सी हमें बांट रहे हैं। तो देर इज वेराइटी नाउ, बट हम ऑब्जर्व करें अगर खुद को कि एम आई एबल टू कंप्लीटली मेडिटेट ऑन दैट इन मंगल आरती, क्या मैं उसको पूरी तरह से मंगल आरती को भी मैं मेडिटेट करता हूँ, सुनता हूँ। उसमें भी हम देखेंगे कि मैं एक पैराग्राफ गाता हूँ, दूसरा तीसरा पैराग्राफ ना मैं स्पेस आउट हो जाता हूँ, और फिर एकदम से स्टार्ट होता है, हाँ चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, है ना। एंड उसके बाद फिर 2 पैराग्राफ स्किप हो जाते हैं, उसके बाद फिर मैं अगले पैराग्राफ पे जाता हूँ। तो आई एम नॉट इवन एब्जॉर्ब्ड इन दैट एक्टिविटी ऑल्सो। एंड फिर नरसिंह आरती के समय कुछ और, तुलसी आरती के समय कुछ और, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, उसमें भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता हूँ। तो हमें इसको स्टार्ट करना होगा किस तरीके से कि चैंटिंग तो एक चीज है, चैंटिंग में तो एक्चुअली चैंटिंग पे इतना ज्यादा डिटेल में बात की जाती है कि हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि चैंटिंग मेरी अच्छी नहीं है। बट एक्चुअली देखा जाए ना, तो मेरी दूसरी एक्टिविटीज भी अगर मैं देखूंगा ना, तो माई अदर एक्टिविटीज आर ऑल्सो लाइक दैट ओनली। मेरी मंगल आरती, गाना नहीं, फॉलोइंग द मंगल आरती, वो भी इतना अच्छा नहीं है मेरा। इवन भक्तों के साथ अगर मैं प्रसाद बांट रहा हूँ तब मैं कितना कॉन्शियस होता हूँ, है ना, हर चीज में मैं कितना एब्जॉर्ब होके उसको कर रहा हूँ। जैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज कि मंगल आरती में एब्जॉर्ब होना थोड़ा आसान है चैंटिंग के अगेंस्ट अगर हम बात करें। तो अगर मैं स्टार्टिंग में ही ना अपनी सभी एक्टिविटीज को कॉन्शियसली करूंगा ना, तो वही सेम एटीट्यूड मैं चैंटिंग में भी लेके आऊंगा कि मैं चैंटिंग को भी कॉन्शियसली करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि बस मेरा बीट बैग जो है वो खूंटी पे टंगा हुआ था और आई विल टेक दैट, और उंगली घुसाऊंगा, उसके बाद हरे कृष्णा मैकेनिकली मैंने स्टार्ट किया और 2 घंटे में पूरा कृष्णा कॉन्शियस हो गया। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। वी हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस इन बाकी के 22 घंटे ऑल्सो। इफ वी टेक 2 hours फॉर चैंटिंग 16 राउंड्स, तो हमें बाकी के भी 22 hours कृष्णा कॉन्शियस होना पड़ेगा, एक्टिविटीज में एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। 8 घंटे अगर मैं जॉब करता हूँ, तो ये हम देखेंगे कि वो जॉब में भी वो एटीट्यूड रहेगा। जॉब में भी ना मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं ईमेल ईमेल का रिप्लाई कर रहा हूँ किसी का, बट एकदम से मेरे दोस्त का व्हाट्सएप आएगा तो मैं व्हाट्सएप पे बिजी हो जाऊंगा। या आजकल तो और भी बहुत कुछ होने लग गया कि शॉर्ट्स रील्स, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल, तो वी आर डिस्ट्रैक्टेड इन दोज थिंग्स ऑल्सो। तो ये देखेंगे कि ना, ये एक एब्जॉर्ब ना होना या फिर डिस्ट्रैक्टेड होना बहुत ज्यादा देर तक, ये एक एटीट्यूड है। और ये एटीट्यूड धीरे धीरे करके हॉबी बन जाता है, और वो हमारा सेकंड नेचर बन जाता है, कह सकते हैं। तो दिस हैपेंस, है ना। एंड अगर इवन आप कोई और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, तो लाइक समवन इज इन स्कूल क्रिकेट टीम, ठीक है, फॉर एग्जांपल, एंड ही इज सेइंग दैट मैं प्रैक्टिस पे नहीं जाऊंगा कभी, एंड मुझे डायरेक्टली आप कॉलेज का जिस दिन मैच होगा ना, उसी दिन बुला लीजिएगा। तो क्या स्कूल की क्रिकेट टीम वाले जो है वो हमें एक्सेप्ट करेंगे? वो कहेंगे यार प्रैक्टिस में तो तू कभी आया नहीं, एंड यू आर सेइंग कि मेरे को मैच खेलना है और मुझे आप ओपनर बना दो, मेरे को ये कर दो वो कर दो। नहीं, प्रैक्टिस में आना पड़ेगा ना। तो सिमिलरली हम जो 2 घंटे सीधा मैच खेलने जाते हैं ना, सुबह छक्के चौके मारने जाते हैं सुबह, तो उसमें भी क्या होता है, हम पहले राउंड में ही पहली बॉल पे ही आउट हो जाते हैं, स्पेस आउट हो जाते हैं उसी समय। तो वी हैव टू बी कॉन्शियस, हमें बाकी 22 घंटे प्रैक्टिस करनी है। उन 22 घंटों में मेरा एटीट्यूड कैसा रहा लोगों के प्रति, क्या मैं आई बिहेविंग लाइक अ डिवोटी, है ना। और कोई अगर एग्जांपल ले, तो जैसे कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, अगेन कॉलेज का स्टूडेंट, सॉरी मेरे सारे एग्जांपल कॉलेज वाले हैं तो प्लीज ट्राई टू रिलेट। तो अगर अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, आप अपने आप ट्रांसलेट कर लीजिए इसको। तो अगर कोई कॉलेज का स्टूडेंट है एंड ही इज परफॉर्मिंग सो वेल इन हिज डेली एक्टिविटीज, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उसका को करिकुलर्स बहुत अच्छे हैं,
he is behaving like an ideal college का बच्चा, तो automatically principal will recognize him. Automatically he will say कि who is this guy, who is this boy, which section, which कौन से इसके subjects हैं, and principal will say call him, है ना, मैं मिलना चाहता हूँ, and he will be recognized. Similarly हमारी एक्टिविटीज अगर 24 घंटा या मैं कहूँ वो 22 घंटे की जो हमारी एक्टिविटीज होंगी ना, दे विल बी कृष्णा कॉन्शियस ना, तो ऑटोमेटिकली ऑन इन दोज 2 hours कृष्णा विल गिव अस मर्सी, कृष्णा विल हेल्प अस. आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, है ना, मेरे पास तो सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं मैकेनिकल एक जीवा से भगवान का जो स्पिरिचुअल नेम है वो ले सकूं, बट मैं बस ट्राई कर सकता हूँ, और वो मैं 22 घंटे या 24 घंटे की मेरी जो भी एक्टिविटीज है उससे मैं कृष्णा की मर्सी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. Srila Prabhupada says in Sri Ishopanishad that one should be recognized by Supreme Personality of Godhead by his uh, performance of devotional service. One should be recognized by Supreme Personality of God. कि भगवान recognize करें, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया ना कि प्रिंसिपल जो है वो recognize करे कि हाँ ये व्यक्ति है तो इसको बुला के लेके आओ, है ना, तो उसको बुलाएगा. अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, मगर क्वालिफिकेशन नहीं है ना. तो इवन हम शास्त्रों में भी हम अगर थोड़ा एनालिसिस करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि हर जगह पे भगवान ही भक्त से मिलने आते हैं. जब भक्त क्वालिफाइड हो जाता है ना, तो भगवान ही मिलने आते हैं. नारद मुनि को भगवान ने खुद दर्शन दिया, उसके बाद भगवान ने थोड़ा बताया कि हाँ अभी ऐसे ऐसे करके थोड़ा करो, अगली लाइफ में मिलते रहेंगे, है ना. कोई और अगर कोई भी एग्जाम्पल लेंगे तो इन एवरी एग्जाम्पल भगवान भक्त से मिलने आते हैं. कर्दम मुनि का एग्जाम्पल ले लेंगे हम, तो भी पहले भगवान ही आते हैं कर्दम मुनि के पास. कोई और भी अगर एग्जाम्पल लेंगे, भगवान ही आते हैं. चैतन्य लीला में से एग्जाम्पल लेंगे तो जो आपका गीता पढ़ने वाले ब्राह्मण थे जो कि सही से नहीं पढ़ पा रहे थे, बिकॉज ऑफ हिज सिंसेरिटी, उल्टी बुक रखी हुई थी उन्होंने, मगर बिकॉज ऑफ हिज सिंसेरिटी चैतन्य महाप्रभु खुद आए, है ना. तो भगवान आते हैं. एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी यही कहा है कि वी हैव टू सर्व लाइक इन अ वे, एग्जैक्ट वर्बेटिम तो मुझे अभी याद नहीं है, हाँ या डोंट ट्राई टू सी गॉड, रेंडर डिवोशनल सर्विस इन अ वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू, है ना. तो दिस इज द पॉइंट. तो हमें अपने उन 24 घंटों में, अपने पूरे दिन में अपनी एक्टिविटीज को कुछ इस प्रकार से रखना है कि ऑटोमेटिकली कृष्णा स्टार्ट्स डांसिंग ऑन आवर टंग. राधा एंड कृष्णा बोथ आर डांसिंग ऑन आवर टंग. कई भक्त मैंने ऐसे देखे कि उनकी टंग पे चलता रहता है कॉन्स्टेंटली, ही इज चैंटिंग चैंटिंग चैंटिंग, है ना, हल्का फुल्का और हाँ प्रभु जी चल रहा है उनका कॉन्स्टेंटली. ये उनके कंट्रोल में नहीं है, ये बिकॉज ऑफ देयर सिंसियर एंडेवर, सिंसियर चैंटिंग. भगवान इज नाउ सिटिंग इन हिज ऑन हिज टंग, है ना. एंड तो भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं इसको लेके, दैट इन 10.10 आई गेस, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, है ना. तो इस सतत युक्तानाम, सतत मीन्स 24 hours one has to be engaged in devotional service, 24 hours. and अगर वो डायरेक्टली डिवोशनल सर्विस नहीं है तो बट एटलीस्ट वी शुड हैव एन एटीट्यूड ऑफ डिवोटी, है ना. वी शुड हैव एटीट्यूड ऑफ डिवोटी. ऐसा नहीं कह सकते हम कि ये मेरी डिवोटी लाइफ है और ये मेरी प्राइवेट या प्रोफेशनल लाइफ. अ डिवोटी इज डिवोटी 24 hours. एवरीवन इज अ फुल टाइम डिवोटी. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि जिसने मतलब ये कपड़े रंग लिए वही फुल टाइम है. तो एवरीवन इज अ फुल टाइम डिवोटी. एंड वो अपने किसी ना किसी कार्य से, किसी ना किसी बिहेवियर से, और किसी को इवन स्माइल पास करके भी ना वो प्रीचिंग कर रहे हैं, है ना. हम बाहर दुनिया जो है ना, बाहर की जो दुनिया है, बाहर मीन्स नॉट द वर्किंग डिवोटीज अगेन, बाहर मीन्स कृष्णा कॉन्शियसनेस के जो शेल के बाहर की जो दुनिया है, इट इज फुल ऑफ फ्रस्ट्रेटेड पीपल, फुल ऑफ फ्रस्ट्रेटेड पीपल. एंड when they see that a devotee is so joyful, so happy, then it is the best kind of preaching. ऐसा नहीं कि कोई मतलब व्यास आसन पे एक बड़ी सी कुर्सी होनी चाहिए. जब आप प्रीचिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो व्यक्ति सोचने लग जाता है प्रीचिंग करने के लिए ना पहले तो इन्वेस्टमेंट ही बहुत चाहिए. नहीं, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए. प्रीचिंग करने के लिए आपको बस अपना एटीट्यूड जो है वो जो है उस पर थोड़ा वर्क करना है, थोड़ा ऑब्जर्व करना है उसको. तो उसी को ऑब्जर्व करेंगे ना हम, तो एक इंडेक्स बन सकता है कि मैं कितने देर तक कृष्णा कॉन्शियस रहा. तो इवन आप इवन बहुत बिल्कुल क्रूड फॉर्म में मैं बताऊं तो इंडेक्स बन सकता है कि 1 से लेकर 10 के स्केल पे मैं कितना कृष्णा कॉन्शियस रहा. आज आज मैंने क्या गलती की, लिख सकते हैं हम, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम खुद को. एंड
इज इन दैट वे हम थोड़ा 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 करके इम्प्रूव कर सकते हैं, डे बाय डे। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो हम हर दिन 1% करके जब हम इम्प्रूव करेंगे, तो वी विल सी टेंजिबल डिफरेंसेस विद इन फ्यू वीक्स ओनली। एंड उसी से ना हमारी चैंटिंग में भी ना वो सेम फ्लो हमें दिखाई देगा। तो कृष्णा इज सेइंग सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। प्रीतिपूर्वकम मीन्स विद लव, वन इज चैंटिंग विद लव। तो वो लव कैसे आएगा, वो भगवान के प्रति प्रेम कैसे आएगा? भगवान के प्रति प्रेम आएगा भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान के, भगवान के बारे में कॉन्शियस रह के, है ना। वी हैव टू बी फर्स्ट कृष्णा, फर्स्ट कॉन्शियस, देन वी कैन बिकम कृष्णा कॉन्शियस, है ना। तो भगवान के बारे में मतलब इसे कह सकते हैं कि भगवान के बारे में जान कैसे जानेंगे, भागवतम से जान सकते हैं, डिवोटीज के थ्रू जान सकते हैं, जो कि एक बहुत ही आसान तरीका है भगवान के बारे में। भगवान ऐसे हैं, भगवान कहते हैं मेरे को जान लोगे तो पहुंच जाओगे। और जानना कैसे? भगवान ने कहा ये लो बुकलेट। अदरवाइज क्या होता है, लोग बाहर मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी फंसी हुई है ना। लोग 5-5 साल रिलेशनशिप होता है किसी का, किसी के साथ दोस्त होता है या कोई भी होता है, तो उससे बाद कहते हैं तुम मेरे को जान ही नहीं सके कभी। मगर भगवान इतना, मतलब एक तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, और उन्होंने आसान कर दिया सब कुछ। कैसे? बुकलेट भी दे दी अपनी, एक बुकलेट ही है। भगवान की नजर से देखा जाए ना, तो भगवान ने जो दी है भागवतम, देखने में हमारी नजर में वो एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, कैनन है। मगर भगवान की नजर में, भगवान की ग्लोरीज देखी जाए तो उनके सामने ये बुकलेट है। तो भगवान ने एक बुकलेट दिया कि इतना जान लोगे ना मुझको, तो अपने आप तुम मेरे से प्यार कर बैठोगे। और हाँ, सच में कोई सिंसियरली पढ़ता है ना भागवतम वगैरह, तो सच में भगवान से प्रेम हो जाता है। तो रिसेंटली आई वाज आल्सो रीडिंग, पहले मैं भागवतम से बहुत भागता था, बहुत भागता था मैं, भागवतम समझ नहीं आती। और बाप रे, जब कोई प्रेयर्स का सेक्शन आ जाता है, तो प्रेयर्स तो वही 4 बातें, भगवान आप 3 मोड्स के ऊपर हो, भगवान आपने ये कर दिया वो कर दिया, बस 4 चीजें, सभी हर कोई एक बात कर रहा है। मैं समझ ही नहीं पाता मैं कैसे करूं। बट मेरे को जैसे आई वाज आस्किंग, मैं, मेरी आदत है, कोई भी गेस्ट गेस्ट डिवोटी आएंगे या कोई भी आएंगे, मैं हर किसी से यही पूछता था, रीडिंग कैसे करनी है, रीडिंग कैसे करनी है, रीडिंग कैसे करनी है। तो वन डिवोटी, सीनियर डिवोटी टोल्ड मी जस्ट रीड इट इन अ रिचुअलिस्टिक वे। 15 मिनट पढ़ो, हो जाएगा। तो मैंने 15 मिनट पढ़ना शुरू किया, और वो पता ही नहीं चला कैसे वो 15 मिनट 30 मिनट में बदल गए, 45 मिनट्स में बदल गए, 60 मिनट्स में बदल गए, है ना। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आई एम इन लव विद कृष्णा नाउ, वाओ, नहीं। बट एटलीस्ट आई एम गिविंग टाइम, मतलब आई फील लाइक रीडिंग, और मुझे समझ आने लगा थोड़ा थोड़ा ना, थोड़ा जो इवन 4 पेजेस है, तो उसमें से 1-2 सेंटेंस मुझे समझ आने लग जाते हैं पर्पस के। तो वी हैव टू डिजायर टू नो कृष्णा। आई वॉन्ट टू नो यू, कृष्णा इज सिंपली सेइंग भजताम प्रीति पूर्वकम। एंड प्रीति के लिए हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो हमारा प्रीति बढ़ रहा है। एंड ऑटोमेटिकली ना, जब हम पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीजें स्टोर होने शुरू हो जाती हैं। और जब वो चीजें स्टोर होने शुरू हो जाती हैं, तो वही चीजें बाहर निकलती हैं, वही चीजें बाहर निकलती हैं। हम कृष्णा हम एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो पाते? बिकॉज कहीं ना कहीं हमने जो एब्जॉर्ब किया है ना बाहर की दुनिया से, वही चीज हमें रोकती है हरि नाम में एब्जॉर्ब होने के लिए। तो अगर हम लाइक अ ब्लोटिंग पेपर या एक स्पॉन्ज की तरह हरि नाम को, भक्तों के संग को अगर एब्जॉर्ब करेंगे, तभी हम भगवान के होली नेम में भी एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो अभी तक मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, जो मैं थोड़ा समराइज करूंगा इनको। एंड उनमें एक मैंने बताया, जो मैंने सुना और जो मैंने बताया, दैट हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें 24 घंटे वी हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस, वी हैव टू एंगेज आवरसेल्फ इन समथिंग, या फिर हमें ना कॉन्स्टेंटली इवन इन 4-5 चीजों पे मेडिटेट करें ना हम, कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज परमानेंट, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ये 4-5 चीजें ही अगर हम थोड़ा थोड़ा दिमाग में बार बार रिपीट करते रहे ना, ज्यादा टाइम ही लगता है इसमें, थोड़ी देर बैठे, है ना हम। जैसे इवन गुरुवाष्टकम में तो कहते हैं कि ना 3 बार गुरु को ध्यान करना चाहिए। तो सिमिलरली हमें इन 4-5 चीजों को भी ना ध्यान करना चाहिए कि यस, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज परमानेंट, इट इज फुल ऑफ ब्लिस, आई हैव टू गो देयर, है ना। गोलोक जाना है, गोलोक जाने के लिए तो ऑटोमेटिकली बैक ऑफ द माइंड वो कॉन्शियसनेस जो है ना, वो वर्क करेगी, हमें पता भी नहीं चलेगा और कैसे, बट इट विल स्टार्ट वर्किंग, एंड हम एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। हरि नाम में ना थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लग जाएगा। पहले अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता है, तो कम सोने लग जाएगा, है ना। 16 माला में से 15 माला सोता है, तो वो हो सकता है 4 माला करे और 12 माला में सोए।
है ना। बाहर की दुनिया वालों को लगेगा कि यार ये फिर भी सोता है, मगर 4 माला 5 माला में मैं जगा रहता हूँ, और फिर 3 माला मैं खड़े होके करता हूँ, और बाकी 8 माला में सो जाता हूँ। धीरे 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 करके आई विल स्टार्ट, मैं थोड़ा जगना शुरू करूंगा। फिर जगना शुरू करूंगा, जगूंगा तो सुनूंगा भी होली नेम, सुनूंगा तो उसके बाद क्या होगा कि होली नेम विल डू द वर्क। उसमें आगे हमें कोई फिलोसफी लगाने की जरूरत नहीं है, बस हमें सुनना है। प्रभुपाद जी ये कहते हैं ना, माइंड का कोई काम ही नहीं है, बोलो और सुनो, बाकी काम भगवान का है, बाकी काम भगवान का है। तो ये होगा। एंड जैसे मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया, एक स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, तो हमें ऐसा नहीं करना कि बस वही के क्रिकेट खेलने जाना है तो उसी दिन जाके बैट उठाऊंगा और हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा नहीं है कि मैं खूंटी से फीडबैक को उठाऊंगा और चैंटिंग 2 घंटे करूंगा, आई वॉज कृष्णा कॉन्शियस प्रभु। प्रभुपा जी ने तो यही कहा है कि 16 माला और 4 नियम का पालन करो तो आप बैक टू गॉड हेड। बट एक्चुअली 16 माला कैसे? अटेंटिवली, विद एब्जॉर्प्शन करना है। ऐसा नहीं कि मैं रडार की तरह माला किए जा रहा हूँ, कहीं से कोई शोर आता है छक, ऐसे करके देखना शुरू कर देता हूँ, पीछे से कुछ हो जाता है, या किसी के लिफाफे की कहीं कोई मतलब पॉलीथीन की आवाज आती है तो मैं देखना शुरू कर देता हूँ तो क्या लेके आए, कुछ खाने के आइटम तो नहीं लेके आए, है ना। तो हजार चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है, मगर अगर मैं एब्जॉर्ब्ड हूँ ना तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। अभी रिसेंटली हमारे मंदिर में भी जैसे ना वो मार्बल वो कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, तो उसकी आवाज आती है, उसकी आवाज आती रहती है। तो मैं खुद से मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर मैं सच में होली नेम में एब्जॉर्ब हूँ तो व्हाई आई एम हियरिंग दिस साउंड, है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। मतलब अगर हम टेक्निकलिटीज में जाएं तो एक्चुअली वी आर लिसनिंग टू द होली नेम। हियरिंग इज लाइक कि अभी पंखा चल रहा है तो आई एम हियरिंग द साउंड ऑफ पंखा ऑल्सो, है ना। एंड अगर कोई किसी से मैं बात कर रहा हूँ, पंखा भी चल रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, बाहर गाड़ियों की पी पी पै हो रही है, आई एम हियरिंग एवरीथिंग, but I'm listening to that person. Similarly, when I'm chanting the holy name of Krishna, I am listening to the holy name of Krishna. साइड में जो भी आएगा वो साइड लाइन कर देना, हमने उन सबको साइड लाइन कर देना, एंड ऑटोमेटिकली कृष्णा विल रेसिप्रोकेट, कृष्णा विल हेल्प अस। तो सततम कीर्तयन्तम भजताम प्रीति पूर्वकम। प्रीति के लिए क्या करना है? प्रीति के लिए उस व्यक्ति को जानना है ना। क्योंकि कई बार अगर हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते ना, तो अगर कुछ गलत हो जाता है हमारी लाइफ में तो हमें डाउट आता है उस व्यक्ति के ऊपर, ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया। बट अगर हम किसी व्यक्ति को जानते हैं, अगर सिंपल, अगर हम इसको थोड़ा और पर्सपेक्टिव के लिए एक और एग्जांपल अगर लें कि एक एक पर्सन है जो मेरा मतलब स्ट्रेंजर है मेरे लिए, एक है मेरा दोस्त। वो स्ट्रेंजर अगर गलती से धक्का लग जाता है मुझे या कुछ, तो मैं हो सकता है नाराज हो जाऊं कि अरे यार तुम देख के नहीं चलते या कैसे हो जाते हो, बिकॉज उससे रिलेशन नहीं है ना मेरा। मगर जब मेरा किसी अपने दोस्त से रिलेशन है और उससे वो मेरे को ऐसे कंधा धक्का दे देता है एकदम से, तो मैं पूछता हूँ यार क्या हो गया, कुछ एवरीथिंग इज ओके, कहीं चक्कर तो नहीं आ रहा या कुछ, है ना। मैं पूछता हूँ, आई टेक बेनिफिट ऑफ डाउट, है ना। एंड इसमें दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस यही है दैट ये मेरे लिए व्यक्ति स्ट्रेंजर है और उसने जो एक्शन किया मैंने उसको सीधा इंटरप्रेट कर लिया, एट्रीब्यूशन एरर। ह्यूमन बींग्स जो कि जनरली करते हैं, एट्रीब्यूट कर दिया कुछ ना कुछ कि अरे अंधा है क्या, ऐसे कैसे कर रहा है। क्यों? बिकॉज मैं इसे जानता नहीं हूँ, एंड इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ तो मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट लिया। तो किसी को जानने का क्या तरीका होता है? अगेन उसके बारे में जानने का तरीका होता है ना, बातें करना, थॉट्स को एक्सचेंज करना। तो कृष्णा के साथ हम बातें कैसे करते हैं? बाय श्रीमद् भागवतम, बाय चैतन्य चरितामृत, है ना। कहते हैं ना भागवतम, I don't remember exactly that Bhagavad Gita is the words of Krishna. Bhagavatam is about the devotees of Krishna, and Chaitanya Charitamrita is mind of Krishna, है ना। तो एक चैतन्य चरितामृत कोई व्यक्ति माइंड रिवील कर रहा है हमारा, अपना माइंड या हृदय। तो हृदय किसके साथ रिवील करते हैं? कोई बहुत ज्यादा जो क्लोज होता है उसी के साथ हृदय रिवील करते हैं। तो भगवान ने चैतन्य चरितामृत दे दी कि सारे के सारे लोग मेरे क्लोज हैं, बहुत सुहृद है मेरे, है ना। वो भी मेरे सुहृद है, मैं भी उनका सुहृद हूँ। तो आई एम गिविंग यू दिस चैतन्य चरितामृत, एंड मर्सीफुली श्रील प्रभुपाद जी ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और पूरी दुनिया में उसको पढ़ा जा रहा है। भगवान का हृदय रिवील हो चुका है ना। तो यही है जो कहते हैं ना कि वो कृष्ण प्रेम रिवील हो चुका है। तो दिस इज थिंग, हम भगवान को जान सकते हैं और जानेंगे तो जब हमारी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा ना, लाइफ में जो ऊपर नीचे होता है यही तो, ये भी तो हमें एब्जॉर्ब होने से रोकता है। तो जब लाइफ में कुछ ऊपर नीचे होगा तो आई विल बी क्लियर अबाउट इट कि इट इज जस्ट नाटक ऑफ माई गॉड, इट इज जस्ट ड्रामा ऑफ कृष्णा, है ना। कृष्णा लव्स टू डू ड्रामा, है ना। इवन हम देखते हैं ब्रज लीला में भी देखते हैं तो कितने राक्षस आते हैं, है ना। कितने ही
कितना कुछ होता है भक्तों की लाइफ में, पांडवों की लाइफ में कितना कुछ हो गया ऊपर नीचे, है ना। एंड सिमिलरली चैतन्य चरितमृत में भी ना भगवान का बिहेवियर समझ ही नहीं आता, है ना। भगवान किसी को तो कह देंगे कि अच्छा इसने द नेम ऑफ द लेडी वाज माधवी समथिंग, दैट शिखी महिती एंड माधवी दास समथिंग लाइक दैट। तो उनके उनसे छोटा हरिदास जी जब उनसे लेने गए थे, चावल लेने गए, शी वाज एन एल्डरली लेडी, तो भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं इनको कभी नहीं देखूंगा, है ना। एंड इतना स्ट्रिक्ट बिहेवियर था, मगर कहीं कहीं चैतन्य महाप्रभु वाज लैक्स आल्सो। तो चैतन्य महाप्रभु का भी बिहेवियर नहीं समझ आ रहा, भगवान कृष्ण का बिहेवियर नहीं समझ आता। सिमिलरली भगवान हमारी लाइफ में भी ना बहुत कुछ ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो भगवान का बिहेवियर समझ नहीं आता। बट अगर हम भगवान को जानेंगे ना, भगवान का हृदय जानेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो छोटा मोटा अप डाउन होता है ना हमारी लाइफ में, तो वो हम बड़े आराम से हम उसको ओवरकम कर पाएंगे, एंड फिर हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे भगवान के होली नेम में। एंड देन वी विल रियलाइज द स्टेटमेंट्स ऑफ रूप गोस्वामी अबाउट होली नेम, है ना। एंड देन वी विल रियलाइज कि यस, देयर इज नेक्टर इन होली नेम। Although I have not realized it, I have heard it from some devotees, and I hope I have this little faith I have कि कुछ सच ही बोल रहे होंगे, इतना तो कोई बोल ही नहीं देगा। so so I hope that this helps uh, at every one of us, and मुझे भी थोड़ा आशीर्वाद मिले from all of you devotees कि मैं भी अब एक माला के बाद सो जाता हूँ, तो मैं भी बाकी की माला में जाग जाऊँ और होली नेम को समझूं। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। Thank you very much, Ashwani Prabhu. Thank you for a very natural, from the heart, you shared, and it was very, very nice, very deep, very practical. You gave very nice examples. मतलब जो सब लोग relate कर सकते हैं आराम से. So we are very, very grateful. I want to check if any devotee has any question or comment. I see many claps and things. Many already they're happy. But I want to check if anyone has any question. They can raise their hand or you know unmute themselves and directly ask. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। Prabhuji, that was very good thing. Like that's true. You have to practice 22 hour to play 2 hour match. Like the way we have to be focused. The main thing is that now how to be absorbed in 22 hour. So that's why I was thinking that what are the tips we can take out that even while working in office work, while you are in working. So sometimes what's happening that you are observing, then in office something happened, some gossip started or something happened, we observed in that thing, that time we totally detached. So then we will try to justify this is our spiritual life, this is our material life. We try to depend, we know that's a wrong thing, we have to be observed every concept we know, but that time we'll depend that concept. So how can we what are the tips we can think like that, like the way you said that 4 things you have to remember, like we are the soul, we are not the body. But during the office work, during the toxic environment place where our mind is totally captured by this sense enjoyment or many things, how that time will be engaged, because we are not in this totally means we are not living in the temple in a fully, so we're living. So how we can do, any tips on that aspect? Thank you Prabhuji for this question. I would like to repeat the question. Prabhuji, आप बताइएगा if my understanding is correct or not. And you are saying that in office hours when we are doing work which is not exactly related to Krishna, so Yes. And sometimes up and down happens that sometimes boss calls और कुछ और हो Yes, जाता है, या yes. सैलरी वाले दिन तो सारे ही देख रहे होते हैं मेल आई है नहीं आई, मेल आई है। तो मतलब मेरे ऑफिस में ऐसा होता था, तो मैंने ऐसे किया। तो इज दिस द राइट अंडरस्टैंडिंग प्रभु जी? Yes, हाँ, तो yes. यस प्रभु जी, इन दैट केस ना प्रभु जी, व्हाट वी कैन डू इज ऑफिस में ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से इज अबाउट sadhana bhakti, that sadhana bhakti mein
एटलीस्ट हर किसी कार्य को स्टार्ट करने से पहले किसी को मैकेनिकली ही यह मन में बोल लेना चाहिए कि आई एम डूइंग दिस फॉर कृष्णा। इसका कोई रिलेशन ही नहीं है कृष्णा से, फिर भी मुझे मैकेनिकली बोल लेना चाहिए कि आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा, देन दैट एक्टिविटी विल बी काउंटेड इन साधना भक्ति। कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर एक्चुअली सेज दिस, वो ऐसे बताते हैं कि दैट 24 घंटे, हालांकि 24 घंटे दिमाग में हर एक्टिविटी में रहना चाहिए कि आई एम डूइंग दिस फॉर कृष्णा, फॉर कृष्णा, फॉर कृष्णा, फॉर कृष्णा। तो जब हम किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए, या कोई किसी वेंडर का कुछ आ गया है, कोई कोई ईमेल करना है, किसी खड़ूस बॉस से बात करनी है, तो मन में मुझे पता है लॉजिकली इट इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णा और बट स्टिल आई शुड थिंक आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड आई शुड डू इट फॉर कृष्णा, बस। और अगर मैकेनिकली भी हम इसको बोलेंगे ना, जस्ट मैकेनिकली मात्र, विद इन वीक्स क्या होगा ना कि वो एक माइंडसेट दिमाग में आ जाएगा। जब तक हम उसको विद हार्ट नहीं कर रहे, तब तक रिचुअलिस्टिकली मैकेनिकली ही कर लेना चाहिए। और साधना भक्ति का ना डेफिनेशन भी यही है कि वी डू इट मैकेनिकली, मैकेनिकल भक्ति है ये। तो उसमें अगर हम जस्ट ये रिपीट करते हैं ना, आई एम डूइंग इट फॉर कृष्ण, तो ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं होगा कि आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा इज लाइक महामंत्र, अनदर महामंत्र है ना, आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा, आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा, नहीं, आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा अगर हम बोलेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कुछ कुछ ही टाइम में ना, कुछ ही एक्टिविटीज में ऑटोमेटिकली वो एक उसको क्या कहेंगे, इट विल बी परवेडेड इन माय सबकॉन्शियस माइंड कि वट एवर एक्टिविटी आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा। आरोप सिद्धा कहते हैं ना, आरोप सिद्धा भक्ति, तो ये होता है। एंड बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स ऐसे लाइफ में आएंगे कि ना चैंटिंग बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, मगर फिर भी हमें लगे रहना है, हमें लगे रहना है चैंटिंग में, हमें स्ट्रगल करना है। इसलिए कृष्णा गिव्स दैट स्ट्रगल इन आवर लाइफ। इसलिए क्या होता है ना, व्हेन वी आर चैंटिंग वी डेवलप सम क्वालिटीज लाइक टॉलरेंस डेवलप करते हैं, पेशेंस डेवलप करते हैं, एंड मन में ना दिमाग में आ जाता है अब तो अच्छी हो रही है चैंटिंग। दैट वेरी डे कृष्णा विल थ्रो अ गुगली एट अस, that very day he will either send your boss or your colleague or something, या तो वो खुशियां दे देंगे या वो आपको दुख दे देंगे कि लेट अस चेक इसकी चैंटिंग कैसी हुई है, और सुबह सुबह जो इसने assumption किया था ना कि मेरी चैंटिंग अच्छी हो रही है, तो कृष्णा सेंड्स दैट। एंड हमें उस समय आइडेंटिफाई करना कि यस देयर इज अ हैंड ऑफ कृष्णा इन दिस एक्टिविटी, बिकॉज कहा जाता है कि एक डिवोटी की लाइफ में ना कर्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। वट एवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ ना, दैट इज फॉर betterment of our devotional service, whatever is happening that is only and only for betterment of our devotional service। अगर किसी का कोई दोस्त है वो गलत बोल देता है, तो हमें गैस कृष्णा इज टेस्टिंग माय टॉलरेंस, है ना। आफ्टर ऑल कृष्णा की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन भगवत गीता इज तांस तितिक्षा भारत, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू अर्जुन इज तांस तितिक्षा भारत, बी टॉलरेंट। तो हमें मटेरियल वर्ल्ड में टॉलरेंट रहना पड़ेगा, एंड हमें हैंड ऑफ कृष्णा देखना होगा हर जगह पे, हमें वी हैव टू सी द हैंड ऑफ कृष्णा इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। तो ऑटोमेटिकली विद टाइम ग्रेजुअली इट विल मैनिफेस्ट, और डिस्टर्बेंस का जो साइनोसॉइडल वेव था ना, उसका एल्टीट्यूड जो होगा कम होता जाएगा कई बार। और इवन हम कभी एक्सटर्नली किसी व्यक्ति से बात करेंगे ना, एक्सटर्नल व्यक्ति से, सॉरी एक्सटर्नली नहीं, एक्सटर्नल व्यक्ति से बात करेंगे ना, वो होगा कि वो आएगा कोई ऐसी बात बताने की ना जो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, बट हमें वो बताएगा तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, यार ये क्या हो गया तेरे को, रिएक्ट करना, रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये हरे कृष्ण वाले पत्थर बना देते हैं क्या, नहीं, we do have emotions, but we apply our emotions at right place at right time, we apply those emotions in chanting, we apply those emotions in front of Krishna, we dance for Krishna। तो इमोशंस हमारे में रहेंगे, बट कहाँ पे रिएक्ट करना है, कहाँ पे नहीं रिएक्ट करना, कहाँ पे मैं राई का पहाड़ बना रहा हूँ, किस बात का हेयर स्प्लिट एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। एक बार एक प्रभु जी बता रहे थे कि उनका ना अनाउंसमेंट हुआ कि कि आज गुरु पूजा गाएंगे कृष्णदास, हरि बोल, कृष्णदास का अनाउंसमेंट हुआ कि गुरु पूजा गाएंगे। तो बट हुआ क्या कि कृष्णदास प्रभु जी, ये जस्ट एक इमेजिनरी नाम दे रहा हूँ, कृष्णदास प्रभु जी को गुरु पूजा था, मगर बलराम दास प्रभु जी ने आके एकदम से माइक पे खड़े हो गए और गाना शुरू कर दिया। ठीक है, सिचुएशन क्लियर हुआ, बलराम दास प्रभु जी माइक पे आके गाना शुरू कर दिया दैट श्री गुरु चरण पद्म। तो कृष्णदास प्रभु जी गा रहे हैं, पीछे बैठे हुए हैं, तो एक और आया पीछे से मायादास कहता, अरे कृष्णदास प्रभु जी गुरु पूजा तो आपकी थी, ये बलराम दास क्यों कर रहा है, गुरु पूजा तो आपकी थी, आपको गानी थी ना। तो कृष्णदास प्रभु जी क्या कहते, पता क्या कहते, कृष्णदास प्रभु जी कहते गा तो रहा हूं,
पहले मैं माइक के आगे गाता नहीं, तो अभी भी तो गा ही तो रहा हूँ। तो वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई किस चीज का पहाड़ बनाना है और किस चीज को बस इट इज पहाड़ है भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो बट जो माया के अंदर होगा, एक्सटर्नल एनर्जी के अंदर होगा ना, तो वो व्यक्ति छोटी चीज को भी बड़ा बना के देखेगा, और कोई बड़ी चीज होगी ना, सेवा में कोई बड़ी चीज होगी ना, उसमें वो नेग्लिजेंट हो जाएगा कि हाँ प्रभु जी फिर क्या हो गया, मैंने अच्छा शाम, अच्छा कल फूल आने थे, फूल मैं लेके नहीं आया, अच्छा फिर क्या हो गया प्रभु जी, सेवा है, हाँ हाँ एटलीस्ट हमने ट्राई तो किया। माया वाला व्यक्ति सीरियस चीज को वो कैजुअल बना देगा, और कैजुअल चीज को सीरियस बना देगा। मगर भक्त जो है, भक्त की हर चीज होगी ना टीपीसी के अकॉर्डिंग होने लग जाएगी। और जैसे हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे, खाने के वक्त वो खाएगा, सोने के वक्त वो सोएगा, असाइनमेंट के वक्त वो असाइनमेंट करेगा। तो we have to stick to the process and everything will be all right. I hope this. Yes, thank you. Thank you, Hare Krishna. Sorry, थोड़ा लंबा हो गया आंसर। Yes, good. बहुत सारे कमेंट्स है, तो I thought कि I will read them out because they're from heart. Devotees are saying Hari Bol, Hare Krishna, very nice and beautiful explanation. Thank you, Prabhu. Hari, nice talk and very practical. Hare Krishna, Prabhuji Dhanvat Pram. Your talk was very genuine and directly from your heart. Thanks so much. Hari, thanks Prabhuji for wonderful session. Hari Bol. Thank you, Prabhuji. You have explained the confidential subject matter in a very simplified way with lot of examples. Thank you again. And here in this chat, there is also a component of question. Hare Krishna Prabhuji Dhanvat Pram, very beautiful class. Please elaborate attitude on Krishna consciousness. So this devotee is asking, you talked about attitude. So yeah. Yes. Srila Prabhupada says in NOI, Nectar of Instruction, that advancement of a devotee depends upon the attitude of a bhakta. So attitude also is the key factor. And attitude में क्या होता है ना, how can we change our attitude if we have a certain attitude, and how to change that attitude is that by taking responsibility of each and every act, we change our attitude. By taking responsibility of each and every act. Here also there is a lecture by Radheshyam Prabhuji. There he talks about attitude, behavior, and thinking. So he was telling that by taking responsibility, we can change our attitude. Like if someone comes to me, my friend comes to me, and मेरे से, मुझे पता है कि वो बहुत बातूनी व्यक्ति है, बातें करता रहता है, और 2 घंटे, और मुझे भी ना चला जाता है टाइम। प्रजल्पा, ड्यूरिंग प्रजल्पा टाइम फ्लाइज, है ना। प्रभुपाद कहते हैं ना कि प्रजल्पा से एक मेंढक जो है वो टर टर कर रहा है और अपने मौत को बुला रहा है। तो यस, ड्यूरिंग प्रजल्पा टाइम फ्लाइज, एंड व्हेन टाइम फ्लाइज तो नेचुरली टाइम ऑफ डेथ कम्स क्लोजर। तो वो व्यक्ति मेरे से बातें कर रहा है और मैं भी गप्पे हाँक रहा हूँ, 2 घंटे हो गए, चला गया। जैसे ही वो चला गया, इसके बाद मेरा एटीट्यूड क्या है कि अरे यार, ये जब भी कृष्णदास आता है टाइम वेस्ट करके चला जाता है। तो दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली मैंने 2 घंटे की, उन 2 घंटे की जो मैंने वेस्ट कर दी है उनकी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं। अदरवाइज फेवरेबल एटीट्यूड इज मैंने अपने 2 घंटे बर्बाद कर दिए। अगर मेरी प्रायोरिटी सेट होती तो मैं ऑटोमेटिकली कृष्णदास को कह सकता था कि कृष्णदास, प्रभु जी, आई रियली वांटेड टू डिस्कस दीज थिंग्स विद यू, एंड दिस इज रियली अ सीरियस मैटर। दिल भी तो नहीं तोड़ना ना भक्त का, तो दिस इज रियली अ सीरियस मैटर प्रभु, बट अभी मेरे को ना श्री गौर प्रभु ने बुलाया है, तो सेवा आई है थोड़ी, तो प्लीज हम डिस्कस करते हैं, तो लेट्स डू इट टुमारो इवनिंग या समथिंग, आप अपना टाइम टेबल देख। तो दिस इज हाउ आई टेक इट, हाउ। तो जब भी कोई गलत चीज होती है ना, तो आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार आई विल बी डूइंग दिस ओनली, कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, मैं तो आई एम तो क्लीन चिट, दूध का दूल्हा हूं मैं तो उसमें क्या होता है, इंप्रूव करने का चांस ही नहीं रहता। इंप्रूव मतलब एडवांस करने का चांस ही नहीं रहता। अगर चैंटिंग अच्छे से नहीं हो रही, तो मैं अगर कहूँ अरे क्या पत्थर की रगड़ाई करवाते रहते हैं चैंटिंग के समय, चैंटिंग ही नहीं अच्छी हो रही, लाइक टेम्पल का एग्जांपल देता हूँ, या फिर कहूँगा ये समथिंग हजारों एग्जांपल कि ये गार्ड को अभी आना था, क्या अभी ऐसा कर रहा है, ऐसे कर रहा है, बीच में घुस गया। मच्छर वाला, ये मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती लगाते हैं, नाक में घुस जाती है, क्या मतलब कोई व्यक्ति कुछ भी बहाने पे बहाने बना सकता है। एक बार हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु जी के पास एक डिवोटी गए, तो उन्होंने कहा प्रभु जी हेल्थ अच्छा नहीं रहता, उसकी वजह से ना चैंटिंग नहीं हो पाता मेरा।
प्रभु जी वाज फेरोशियस ऑन हिम, कहते हैं हेल्थ कब अच्छा रहता है मटेरियल वर्ल्ड में? हेल्थ तो ऐसा ही रहेगा ना, कभी खांसी आएगी, कभी कमर दुखेगी, कभी टांग दुखेगी। तो जिम्मेदारी लो इस चीज की और चैंटिंग करो। गुरु महाराज का हेल्थ अच्छा रहता है क्या? प्रभु जी एग्जांपल दे रहे हैं कि हेल्थ का बहाना लगा के क्यों आप चैंटिंग को डिले कर रहे हो? हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो इससे तो यही पता चलता है कि मटेरियल वर्ल्ड है, निकलो यहाँ से जल्दी। हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, अच्छे से सेवा करनी है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। तो ये चीज, तो जिम्मेदारी लेना, दिस इज फेवरेबल एटीट्यूड। एंड हमें हर चीज का ना जिम्मेदारी लेके देखनी है। कुछ भी हम कर रहे हैं, कुछ लाइफ में गलत होता है ना, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू तो बाय डिफॉल्ट हम दे देते हैं कि हाँ इसने ऐसा ऐसा किया इसलिए हो गया। एक बार अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखो कि मैंने इसमें क्या क्या किया। एंड हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ महाराज सेज दैट मटेरियल वर्ल्ड स्टार्ट्स व्हेन वी लुक इनटू द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स, है ना? क्या है ना वो श्लोका है ना कि निधे राजन, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज सी ऑफ ओशन ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, है ना? कलेर दोष निधे राजन। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड वहां शुरू होता है, भक्ति तीर्थ महाराज कहते हैं, जहां हम खुद में फॉल्ट्स देखना शुरू कर देते हैं कि ये मैंने ऐसा नहीं किया, मैं अगली बार ऐसे इंप्रूव कर सकता हूँ, ऐसे इंप्रूव कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स जिनको अथॉरिटी दी हुई है फॉल्ट्स देखने की, तो दैट इज ओके, अथॉरिटी दी है तो इट्स ओके। मगर अगर बिना अथॉरिटी के अनसॉलिसिटेडली ना मैं हर किसी को एडवाइस देता जा रहा हूँ, तो अपराध ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो यस, मुझे जिम्मेदारी लेनी है, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी है मुझे। दिस इज राइट एटीट्यूड, एंड इसी से हमारा एटीट्यूड फेवरेबल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बनता है। आई होप दैट इट अगेन मतलब इट फिट्स इनटू द कॉन्टेक्स्ट। मैंने एटीट्यूड का एक जनरल वो दिया। Really appreciate. So next there is a comment by Dipanshu Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, Dhanapram, thank you for explaining everything in simple language. And then thank you, it's very helpful. So devotees are very excited, very thankful. And we really appreciate Achyutanand Prabhuji for taking your time and sharing, this deep subject matter in very, very simple words. I just repeated Radhesham Prabhuji only, no, nothing of mine only. Repetition is the key. Really, really appreciate that. That too in a very short notice, like just yesterday, I think so evening, we requested you. So thank you very much. Hare Krishna. Thank you for devotees. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada की जय। जय हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।